व्यूवर्स, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाऊंगी जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, इंग्लैंड में होती हैं और आज तक इन्होंने अपना फेस रिवील नहीं करवाया। अपने चैनल पे सिर्फ इनकी आवाज़ ही आती है, वो भी कभी नहीं आती, सिर्फ म्यूज़िक ही होती। लेकिन मेरे चैनल पे ये सामने क्यों आ गई हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने चैनल पे तो कभी नज़र नहीं आई, तो मेरे चैनल पे इतना कॉन्फिडेंस कि आप सामने आ गई। हाँ बस उस्मा, ये आपके लिए है। आप मेरे घर आई, आपने मुझे इज्जत बख्शी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपके साथ आती हूँ आपकी व्लॉग में भी। थैंक यू तो ये कभी भी इनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू अब आपके चैनल पे भी लोग आपको ज़रूर देखें। वो सारी पिक्चर क्लियर हुई। इनकी मुलाकात मेरे से हुई थी 2010 में। उसके बाद ये इंग्लैंड चली गई, इनकी शादी हो गई, लेकिन ये दिल ही दिल में मेरे बारे में सोचती थी। मुझे लगता है कि इनकी ही दुआ मुझे लगी है जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। सायरा इनका नाम है और मंसूरा में मैं तरावियाँ पढ़ने जाती थी और ये भी वहाँ पे तरावियाँ पढ़ने आई थी। तो मेरा मुन्ना उस टाइम बड़ा रो रहा था। इन्होंने ये बात नोट की और इन्होंने बच्चे को प्यार भी किया और पूछा कि ये क्यों इतना रो रहा है। तो उस टाइम मैं बड़ा तकलीफ़ में थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के जब जा चुके थे और जब मैंने मैट्रिक कर लिया हुआ था, क्योंकि मैंने मैट्रिक किया है 2009 में और इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी 2010 में जून में। तो बाकी सारी स्टोरी जो है ना वो आपको सायरा ही बताएंगी। और कितनी सी इन्होंने सुनी थी, सिर्फ मैट्रिक के बारे में सुना था। अब इन्होंने मुझे इंटरनेट से देखा है, मेरा इंटरव्यू, और मुझसे मिलने आई है पाकिस्तान, अपने घर आई हैं और फिर इन्होंने मुझे बुलाया और मैं डरते डरते ही आई थी, लेकिन यहाँ आगे फिर मुझे सुकून मिल गया कि नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो दुशीज़ा जो मुझे खूबसूरत सी दुशीज़ा जो मुझे 2010 से जानती हैं और 2022 तक ये फिक्रमंद रही। कभी ना कभी इनके दिल में ख्याल आता था कि वो लड़की कहाँ गई हो। बिल्कुल ऐसा ही है। 2010 में तरावियों, आई थिंक ईशा की नमाज के बाद मैं मिली थी आपसे, और वही कि आपका छोटा बेटा रो रहा था और उससे मैंने प्यार किया। और तब आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड आई थिंक उसी टाइम, उसी एक आध साल पहले आपको छोड़ के गए थे, तो आप काफ़ी परेशान और उदास थी। और फिर आपने अपनी सारी स्टोरी बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उस वक्त मैंने मैट्रिक किया था। हाँ, मैट्रिक कर लिया था आपने, क्योंकि आपने मुझे बताया कि मैंने किस तरह उसको पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन मैंने रट्टा मार मार के उसको मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं। और जो दिल ही दिल में मैं उस टाइम सोच रही थी कि कैसे पॉसिबल है कि कोई रट्टा मार के मैट्रिक कर ले। तो लेकिन अभी मेरा ख्याल है 2-3 मंथ्स पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन में आई थिंक आपने इंटरव्यू कोई दिया हुआ था, तो वो फेसबुक पे चल रहा था। तो वो जब मैंने सुना उसका पहला पार्ट, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है पहले की, थोड़ी सी मैट्रिक तक मैंने सुनी हुई है। तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया सुनना, तो इतनी मुझे दिली खुशी हुई, इतना सुकून मिला, क्योंकि आप उस टाइम भी इतनी एम्बिशियस थी। मुझे याद है कि मैंने आपको ये कहा था कि चूँकि आपके हस्बैंड आपको छोड़ के जा चुके हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं, डाइवोर्स नहीं हुई हुई थी, पता ही नहीं था, वो गुमशुदा हो गए थे शायद। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप किसी मुफ्ती या किसी मौलाना से बात करें, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ बताएं इसका रास्ता कि आप नई शादी कर सकती हो। तो आपने कहा कि मुझे शादी तो करनी नहीं है, मुझे बस पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में। तो वो जो स्टोरी आपकी मैंने सारी सुनी, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एम्बिशियस लड़की जो थी उस टाइम, वो कितनी स्ट्रांग हो गई है लाइफ में। और इन्होंने ये बात जाके अपनी अम्मी को भी बताई उस टाइम, बिल्कुल उसी टाइम बताई थी कि उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और बड़ी दुखी हैं और इस तरह क्यों होता है। उसके बाद इनकी शादी हो गई, ये इंग्लैंड चली गई और इंग्लैंड में इन्होंने मेरी स्टोरी देखी और इनको याद आ गया ये तो वही उज़्मा है। और जबकि अब तो मैं एमफिल कर चुकी हूँ माशाल्लाह। हाँ, और मैं अक्सर दुआ करती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके जहन पे रहती हैं हमेशा। तो इनसे मिलने के बाद मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी कितनी प्यारी लड़की है, इतनी खूबसूरत है, यंग है और कितनी तक दुख में है। तो
वो कहने लगी कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही दुख बिखरे हुए हैं बहुत, लेकिन हर इंसान को अपना गम लग रहा होता है कि मेरा ज़्यादा बड़ा है। तो फिर आप जब दूसरों के देखते हो फिर आपको समझ आती है कि नहीं, किसी और की तकलीफ़ आपकी तकलीफ़ से बड़ी है। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी अम्मी अब्बू को भी बताया और वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे इनकी करेज को, इनके हौसले को कि माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच गई हैं माशाल्लाह। और अभी तो स्टार्ट है इनकी कामयाबियों का, जो अल्लाह इन्हें रिवॉर्ड दे रहा है इनकी मेहनत का इंशाल्लाह। और ज़िंदगी छोटी सी है मुझे लगता है, और दुनिया बहुत बड़ी भी है, जैसे आपने कहा बहुत छोटी भी है। और आज मुझे ये रियलाइज़ हो गया है, बल्कि मैंने फील किया, मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है। अभी मैं नाश्ता कर रही थी इनके साथ, मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यार इनकी दुआ मुझे लगी है कि इन्होंने उस टाइम मुझे मस्जिद में देखा, मैं बड़ा तकलीफ़ में थी और इन्होंने मेरे लिए दुआ की होगी, तो इनकी दुआ मुझे लग गई। मुझे ये लगता है कि मुझे इनकी दुआ लगी, मेरे अंदर से ये आवाज़ और फीलिंग आ रही है मुझे। क्योंकि आप किसी से मिलते हैं ना, फिर आप चंद दिन बाद उसको भूल जाते हैं, कौन थी उज़मा, क्या थी। और आप ये तो यूट्यूब से आपने चले नेट से, जैसे भी फेसबुक से मुझे देखा, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि आप मेरे दिल में थी। हाँ बिल्कुल, मैं अक्सर कहते हैं इनकी बातें मुझे याद रह गई कि यार वो लड़की उधर थी, उसके पास एक बच्चा था, वो उसका क्या बना होगा, हाँ कहाँ बिल्कुल, गई मैं होगी। सोचती रही उस टाइम भी सोचती रही, बीच में कभी ख्याल आया कि वो कहीं तो पहुंची होगी। वो इतनी उस टाइम भी एम्बिशियस थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, ये कहती थी आप बार बार। जी, तो वही बच्चा जो आपने देखा था, जो मस्जिद में रोता था, नमाज नहीं पढ़ने देता था आज वो माशाल्लाह 15 साल का एक, आपने छोटा सा प्लांट देखा था, वो अब एक दरख्त बन गया है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, पता नहीं किस किस की दुआ लगी, जब तो किसी को मेरी स्टोरी पता भी नहीं थी, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गई ना। तो ये इंग्लैंड में होती है और इन्होंने वहाँ पे अपना एक कुकिंग का चैनल भी बना रखा है, जो कि इन्होंने पता नहीं साल पहले बनाया था, और उसके काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं कुकिंग करती हैं, और उनका नाम भी अभी ये बताएंगी और आपको मैं दिखा भी दूंगी, देखिएगा। मुझे इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। माशाल्लाह इनकी 2 प्यारी सी बेटियाँ हैं, और ये इंग्लैंड में होती हैं, और पाकिस्तान में इनके ससुराल है, और इनके अम्मी अबू जो हैं वो भी कनाडा में जा चुके हैं। लेकिन कैसे इंसान 13 साल बाद मिला है, यानी कि 13 साल पहले ये मुझे मिली थी, और मैंने 2000 से लेकर, यानी कि 1999 का एंड था, 2000 से लेकर 2012 तक, 12 या आई थिंक 13 तक मैंने मंसूरा में ही तरावियाँ पढ़ी हैं, और वहीं कोई जुमा भी मैंने मिस नहीं किया। हर जुमा मैं मंसूरा की मस्जिद में ही पढ़ती थी, और बस वहाँ पे जाकर मैं रोती रहती थी, और बस मुझे नहीं पता था मैं क्या मांगती थी, मुझे ये भी नहीं आज तक पता। और वहीं पे मैंने हर साल 13 साल मैंने तरावियाँ वहाँ पढ़ी, नमाज तरावी मैं वहीं पढ़ती थी, हर साल पूरी 20 तरावियाँ पढ़ के आती थी। तो मंसूरा बाज़ार में आगे जाके घर था, तो वहाँ से मैं पैदल, और मुझे आज भी याद है कि मैं पानी की बोतल हमारे घर में पानी नहीं आता था अच्छा, तो मैं 8-10 बोतलें लेके आती थी, वहाँ से मैं भर के तो लेके जाती होती थी ठंडा पानी। अच्छा। वो जो कूलर लगा होता था ना, उसका उसमें से लेती थी। अच्छा। जी, और मुन्ना मेरे साथ ही आता था। अच्छा। तो उसको मैं कहती थी आप बैठो यहाँ पे। इनके चैनल का नाम जी बोलें, आपकी कुकिंग अब मैं ज़रूर देखा करूँगी, आपने मुझे 2 माह पहले नहीं बताया, आज बताया है आज बरसबीले तस्करा बात हुई तो मैंने बताया। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है, मैंने शौकिया शुरू किया था, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और जहाँ भी लाइक ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, और ये शौक बचपन से था, लेकिन आई थिंक हस्बैंड को ज़्यादा शौक है, तो हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। अच्छा, तो व्लॉग बनाती हैं? व्लॉग अभी सोच रही हूँ कि शुरू कर लूँ। नहीं, बनाया करे, व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, बंदा ट्रैवलिंग करता हुआ जाए तो व्लॉग बनाए। बिल्कुल जी। तो बीच में कुछ थोड़े थोड़े डाले हैं, टर्की का है आई थिंक, और हाँ इसी तरह है कुछ एक तो बस वो फिर जहाँ भी जाती हूँ मुझे कोई डिश अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शेफ से मिल सकूँ, उससे पूछूँ कि कैसे बनती है। अच्छा, आपको कुकिंग का शौक है? कुकिंग का शौक है, फिर मैं वो ट्राई करती हूँ, डिफरेंट कुजीन्स मुझे पसंद है, डिफरेंट खाने बनाना और खाना। तो वो बस उस शौक में शुरू किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चल रहा है। नहीं, पता है आपने तो शौक में बनाया ना, लेकिन ये है कि इसमें आपका
पैशन जो है बिल्कुल। और प्रोफेशन वो सेम हो गया ना कि आप उसके साथ, अब देखें ना आपको शौक है कुकिंग का, वो करके आप दिखा रहे हैं लोगों को, तो अच्छी बात है। मेरा इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो खुशी फूड के जरिए, खाने के जरिए मेरे घर में आती है ना, अच्छा। वो कोई और बनाए तो उसके घर में भी वो खुशी आए। वाह। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली या व्यूअर्स, वो जो ट्राई करते हैं तो कभी मुझे पिक्चर्स भेजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और वो बताते हैं कि उनके घर में उससे कितनी खुशी आई और सब कितने खुश हुए अच्छा खाना खा के। तो बस ये है, और चैनल का नाम है SS स्वीट एंड स्पाइसी। अच्छा, SS स्वीट एंड स्पाइसी, इनका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और मैं इनकी डिश जो बनाती है ना, जितनी भी डिशेस हैं उनको मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि कुकिंग मुझे भी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन मैं वो अब ज़्यादा लोगों को दिखाती हूँ कि मैं देसी टाइप बंदा हूँ, तो लोग मॉडर्न टाइप नहीं वो मुझे पसंद करे ना करे मेरे खानों को। लेकिन मैंने शिमला मिर्च और वो बनाया था तो लोगों को बड़ी पसंद आई थी, उन्होंने कहा था हमने भी बनाई है। अच्छा, और फिर मैंने एक दिन बनाई थी आलू मेथी भी दूसरे तरीके से, लोगों ने कहा था वो भी बड़ी मज़े की बनी है। तो जब आपकी बनाई हुई डिश कोई और ट्राई करे तो वाकई बहुत खुशी होती है, खुशी होती है। तो कुछ कहना चाहेंगी सायरा? बस मैं उस्मा यही कहना चाहूँगी आपके हवाले से कि आप एग्जाम्पल हैं उन लड़कियों के लिए। अब बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ भी मिलती हूँ या कहीं भी आप जाओ तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो तकलीफ़ में या दुख में होते हैं किसी न किसी वजह से, और वो हिम्मत हार देते हैं कि हम तो अब और कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली पाकिस्तान में, जैसे अगर हस्बैंड छोड़ गया है या डेथ हो गई है या कुछ और इस तरह प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, तो आप बस स्टक हो जाते हो कि अब बस लाइफ एंड हो गई है। तो आप उन सब के लिए एग्जाम्पल हो कि हिम्मत नहीं हारनी, बस आगे बढ़ना है। जो भी हो, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, ये नहीं कि बस खा लिया, सो लिया, रो लिया। नहीं, आपको उठना पड़ता है, मुश्किल होती है लेकिन उठना पड़ता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे उज़मा मुझे अभी अपनी जब स्टोरी खुद से सुना रही थी तो ये बता रही थी कि 4 साल ये एक पार्क में बैठ के पढ़ती थी, और उस पार्क के इर्द गिर्द बड़े बड़े घर थे लोगों के, लेकिन और दिल छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल। और बता रही थी कि वहाँ गर्मी सर्दी हर हाल में इन्होंने वहाँ बैठ के पढ़ा है अपने एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसे ये गालिबन कह रही थी सलांटी का पैकेट देती थी और बैठ के पढ़ती रहती थी। तो अब मैं वो इनसे बात कर रही थी कि उस घर की उन घरों की खिड़कियों से कभी तो किसी ने देखा होगा, शायद एक दिन देखा हो, ना नोटिस किया हो, आते जाते गुजरते 2 दफ़ा 3 दफ़ा। जब आप स्पेशली एक औरत को देखते हो एक छोटे बच्चे के साथ, तो वो ज़रूर आपकी नज़र में आती है। तो कभी ये बताती हैं कि उन 4 सालों में कभी किसी एक बंदे ने आके इन्हें पूछा नहीं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, या तुम यहाँ रोज़ क्यों आती हो, या कभी पानी दिया हो। तो ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे सुनने में, मतलब एक 5 मिनट की 2 मिनट की बात है, सुनने में ये इतनी हॉरिबल नहीं लगती, लेकिन एज हमारा मुआशरा, ये सोसाइटी, ये बहुत पेनफुल है। हालांकि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं बहुत अच्छे दिलों के लोग हैं, लेकिन उसमें इस तरह की भी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द कि हम नोटिस ही नहीं करते, जहाँ करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, स्पेशली जो नज़र आ रहे हैं इतने प्रोमिनेंट। तो ये भी एक मैसेज है कि गुज़रते हुए लोगों पे इस नज़र से देखा करें कि उसको क्या तकलीफ़ है या क्या मुश्किल में है, आप उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी की बॉटल्स लेके रख सकते हैं, जैसे गर्मी आने वाली है तो आप गुज़रते हुए एक पानी की बोतल दे दें किसी को जो गर्मी में काम कर तो रहा है। आज मुझे याद रहता बिल्कुल। जैसे आपकी देखे मंसूरा में एक रात तरावीह पड़ी थी तो मुझे आप याद रह गई, तो आपने मुझे याद रखा। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बड़ी ही छोटी सी है और बहुत बड़ी सी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको बस जी ले। तो सायरा ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि अपने सराउंडिंग हमें देखना चाहिए कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई, और किसी अगर एक ने भी दिल से अपने आप को चेंज किया तो मेरी लाइफ का मकसद पूरा हो गया इंशाल्लाह, ये तो मुझे भी यकीन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त
और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इनके चैनल का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है। इनके मज़े मज़े के खाने और इनकी ट्रैवलिंग अब हम देखेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप इंग्लैंड से मुझे मिलने आई और आपने मुझे याद रखा पाकिस्तान आके। मैं बड़ा घबरा रही थी क्योंकि पहले मैं किसी के घर में गई थी तो मुझे बड़ी टेंशन हुई थी जाके तो आज मैं बड़ा घबराते घबराते आई, लेकिन यहाँ पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी बेटियों का मुकद्दर अच्छा करे और आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलें।